अच्छा जी, अब है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं कि 2 स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? के की वैल्यू हमें दे दी है 4:5, यानी 4/5। दो स्विमिंग पूल्स है, दोनों क्या है? सिमिलर हैं। ठीक हो गया, दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तीसरी बात वो जी क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर टू बी एडेड इन द इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। 3 cups ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड फॉर स्मॉलर पूल। स्मॉलर पूल के लिए कितने कप्स चाहिए? 3 cups क्लोरीन के। तो आप बताएं कि लार्जर पूल के लिए क्लोरीन के कितने कप्स चाहिए होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। और ये जो कप्स है, उन्होंने कहा है कि ये क्लोरीन मिक्सचर के कितने कप जाएंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के, यानी जितना वॉल्यूम होगा उतने ही कप जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल से, असल बात जो होती है वो आपने स्टेटमेंट समझनी होती है। तो पहले हम इसका डाटा बनाते हैं, ठीक है, देन उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो के की वैल्यू दी हुई है विच इज 4/5। 4:5 है तो आप उसको 4/5 लिख सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या दे दी है? दूसरी चीज उन्होंने हमें दी है कि स्मॉलर पूल के लिए कितने कप्स चाहिए? 3 कप्स चाहिए। और लार्जर पूल के लिए कितने कप्स चाहिए? वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि जितने कप्स आपको चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो यानी हमें सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पूल इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू, करना तो हमें वैसे ये भी फाइंड है, हमें सिर्फ इनका ना पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे देन उसके बाद। तो पहले इसको V1 ही खाली इतना ही रखें। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पूल V1, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ लार्जर पूल को हम लेट कर लेते हैं कि वो किसके इक्वल है? V2 के। अब फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, V1/V2 इज इक्वल टू के का क्यूब होता है। सो V1/V2 इज इक्वल टू के का क्यूब। V1/V2 के की वैल्यू क्या थी? 4/5, उसका आप ले लें क्यूब। ये आपको पता चल गई। ठीक हो गया, यानी रेशियो आपको वॉल्यूम का पता चल गया। अब उन्होंने कहा था कि V1 के वॉल्यूम और कप्स आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर स्मॉलर पूल का वॉल्यूम V1 है और स्मॉलर पूल के लिए हमें 3 कप्स चाहिए, तो यानी ये कप्स किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल। सो V1 को मैं इक्वल कर सकती हूँ 3 कप्स के, क्योंकि क्वेश्चन के उन्होंने कहा है ना कि जितने कप्स रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? वॉल्यूम के। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। और स्मॉलर पूल के कप हमें पता है, स्मॉलर पूल का वॉल्यूम हमने लेट किया था V1, सो V1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। तो यहाँ V1 की वैल्यू पुट कर दे, तो ये आ जाएगा 3/V2 इज इक्वल्स टू 4/5 का क्यूब। अब 4 का क्यूब और उसका आप क्यूब ले लें। 4 का क्यूब आता है 64 और 5 का क्यूब आता है 125। सो 3/V2। अब V2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आता है 375। और यह आ जाएगा 64 के साथ V2। अब ये 64 वहां जाके डिवाइड होगा। V2 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 64। सो आंसर आता है V2 का 5.859 वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब ये जो 5.859 आया ये वॉल्यूम्स आया। अब कितने कप चाहिए हमें ये भी तो फाइंड करना था ना। तो हम लिख लेंगे एज, आप स्टेटमेंट लिखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज नंबर ऑफ कप्स आर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो लार्जर पूल के लिए, लार्जर पूल का वॉल्यूम कितना था? V2 विच इज 5.8, तो वो किसके इक्वल होगा? कप्स के इक्वल। तो लार्जर पूल के लिए कितने कप्स चाहिए? 5.8। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 5.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो 6 कप्स चाहिए। ठीक हो गया लार्जर पूल के लिए। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कह रहे हैं कि अ मॉडल बस इज बिल्ड विद द स्केल। स्केल हमें बता दिया है, स्केल क्या होता है? के की वैल्यू हमें बता दिया 1/10। जो मॉडल बस है उसका वॉल्यूम क्या है? 30 मीटर क्यूब। और जो एक्चुअल बस है उसका वॉल्यूम हमने क्या करना है? फाइंड करना है। एक्चुअल बस जो थी उसका हमने एक मॉडल तैयार किया है।
एक्चुअल बस का मॉडल जो तैयार किया है उसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब। तो एक्चुअल बस का कितना वॉल्यूम होगा वो फाइंड करना है और स्केल फैक्टर हमें गिवन है। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो पीछे क्वेश्चंस में लगे हैं और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने गिवन डाटा लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का के किसके इक्वल है 1/10 के और V1 मैंने लेट किया है, इसलिए मैं लिख ही देती हूँ। लेट वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस is equals to V1 is equals to 30 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस इज इक्वल्स टू V2, जो कि हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है जो पीछे क्वेश्चंस के अंदर लगाया है ना, सेम बस वही फॉर्मूला सिंपली लगा दें। V1/V2 इज इक्वल्स टू K का क्यूब। सो V1 की जगह आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू K का क्यूब क्या आ जाएगा 1/10 का क्यूब क्या होता है 1000। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो V2 इक्वल हो जाएगा 30 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 30,000। 7 यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ये है एक्चुअल बस का वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा बैक साइड पे इसका आंसर जो है ना वो मेरा ख्याल है 10,000 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। पहले पीछे भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं चैप्टर्स के जिनके आंसर में बैक साइड पे ना थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से इसका आंसर यही है और यही इसका करेक्ट मेथड है जो आपने करना है। ठीक हो गया। बुक में मिस्टेक्स हो सकती हैं, बुक है भी नहीं अभी तो क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही आई है, अभी फर्स्ट ईयर है इसको, तो इसके अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं। अच्छा जी, तो अब इसका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहे हैं कि सॉलिड ए इज शोन, ये एक सॉलिड ए हमें शो किया हुआ है, इज सिमिलर टू सॉलिड बी नॉट शोन। सॉलिड बी यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है लेकिन सिमिलर इमेजिनेशन में हमने करना है कि एक सॉलिड बी भी है यहाँ पे और ए और बी क्या है सिमिलर हैं। स्केल फैक्टर हमें दिया हुआ है विद द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है के, तो के की वैल्यू दी हुई है 2:3। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी। जो सॉलिड बी यहाँ इमेजिनेशन में है उसका हमने क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए हमें पता है वो क्या है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सरफेस एरिया हमें पता है सॉलिड नंबर ए का वो है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हमें पता है सॉलिड नंबर ए का जो है 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है जो यहाँ पे सॉलिड बी है जो यहाँ शो नहीं किया हुआ लेकिन हमारी इमेजिनेशन में है, तो उसका हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा जी, तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सबसे पहले हमें के की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 2:3, तो हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं जी, लेट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड A is equals to A1 which is 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड B is equals to A2 जो कि है क्वेश्चन मार्क, हमने फाइंड करना है। तीसरी चीज हम लेट में क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A is equals to V1 जो कि गिवन है 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इज इक्वल्स टू V2 विच इज क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को पहले से पता है, तो पहले हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करके ना वॉल्यूम निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर देती हूँ। V1/V2 किसके इक्वल होता है के क्यूब के का के किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो और V1 का वैल्यू हमें पता है, सो 280 डिवाइडेड बाई V2 और K का क्यूब यानी 2/3 का क्यूब, तो ये इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 280 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27। सो 280 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू V2 आ जाएगा। इसको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर डालें 280 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 8, सो आंसर आता है V2 का 945। ठीक है जी। 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और पाई भी आएगा साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ 280 के साथ जो पाई था वो चलता आ रहा है, तो ये पाई भी आएगा आंसर में। तो ये था V2 का आंसर। अब चलते हैं A2 की तरफ। तो A2 के लिए फॉर्मूला है A1/A2। वहां हम K का क्यूब किया था, यहाँ हमने K का स्क्वायर कर देना है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। A1 की वैल्यू पता है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर लेंगे तो 2/3 का स्क्वायर
अब ये इक्वल किसके होगा, 2 का स्क्वायर आता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो अब हम इसको डायरेक्ट ही रीअरेंज कर लेते हैं, मेरे पास जरा स्पेस की कमी है, तो मैं लिख लूंगी 130 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे, 130 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आएगा A2 का 292.5, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यही आंसर है इसके बैक साइड पे।